बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो सिटी स्केप बनाते हैं, विलेज स्केप बनाते हैं, जो कि लैंडस्केप का ही एक टाइप होती है। बस यहाँ पे हम विलेज और जो है सिटी को बनाते हैं। साथ में उनको गाड़ियाँ बनाना पसंद होता है कि गाड़ियाँ भाग रही हैं सड़क पे, ब्रिज पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं। और अर्बन स्केचिंग भी करते हैं जहाँ पे हम एक कंप्लीट सीन को ड्रॉ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ रहती है कि कैसे ये चीज़ मेंटेन की जाए कि हमें फील हो कि बिल्डिंग्स पीछे की तरफ जा रही हैं, गाड़ियाँ हमसे दूर जा रही हैं, या जो कुछ भी ऐसी चीज़ें जो दूर जा रही हैं उनके एंगल्स को बनाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आर्टिस्ट के लिए। और ये चीज़ मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा फील की है अपने वर्क में जब मैं ये सारी चीज़ें बनाता था। लेकिन कैसे इस चीज़ को सही किया जाए उसको लेकर भी कुछ बेसिक रूल्स को जानना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। हम कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी सारे वीडियोस से सारी चीज़ें समझ रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने मेनली पर्सपेक्टिव के बारे में समझा था कि पर्सपेक्टिव होता क्या है और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। वहाँ पे हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में समझा था। पर्सपेक्टिव के कई टाइप होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो यह सारे पर्सपेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हैवी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत डीपली इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क में डेप्थ को दिखाने के लिए हम 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का यूज़ ही करते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसकी सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल हर एक चीज़ समझ चुके हैं। आज हम समझते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर पर प्लस का सिंबल बनाना है और बड़ा सा बनाना है। यहाँ पे प्लस मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन को बनाना है, और वर्टिकल लाइन जो है उसको आप छोटा रख सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा, क्योंकि इसके जो 2 किनारे होने वाले हैं वही हमारा जो पर्सपेक्टिव पॉइंट है वह होने वाले हैं। इसलिए बड़े ध्यान से इन चीज़ों को कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने बड़ी स्केल की हेल्प से अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, और इसको हम जो लाइंस हम जो एंगल्स में खींचेंगे वह हम अपने अकॉर्डिंग कितने भी एंगल पे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इतना ही लेना है जितना मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे कि हमें किस टाइप से बिल्डिंग्स को दिखाना है या जो कुछ भी हम बना रहे हैं उसको दिखाना है। अब यहाँ पे हम नीचे की लाइन खींचेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हमें पता चलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ तक आएगा। और एक और बात, बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन आता है कि हम इन चीज़ों को जब नॉर्मली बना सकते हैं तो फिर हमें इन पॉइंट्स को बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ जाती कि हम पर्सपेक्टिव के लिए इन पॉइंट्स को बनाते हैं। तो देखिए समझिए, जब कोई चीज़ें है, नेचर का फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है कि जब चीज़ें दूर जाती हैं तो वह हमसे छोटी हो जाती हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं स्केल। लेकिन जब चीज़ें किसी एंगल पर एक एंगल पर पीछे की तरफ जाएं, अगर आप सड़कों को देखें, आप मकान को देखें, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको फील होगी। मतलब ऐसी इनविजिबल लाइन जैसे कि भले ही वो घर छोटे बड़े बने हों, कोई घर बड़ा है, कोई छोटा है, फिर कोई बड़ा है, लेकिन आप अगर ओवरऑल उनमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो सारे घर छोटे होते चले जाते हैं एक ही सीरीज में, एक ही लाइन में। तो वही चीज़ है, उसी को हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। मतलब अगर स्केल में आप एंगल को ऐड कर दो तो उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। आप अगर रास्ते को देखिए, आप कहीं जा रहे हो, सड़क देखिए, तो सड़क एकदम से छोटी होती है और एक जगह पे वह मिलती है आगे की तरफ और एक तरफ मिलती है। अगर आप उनको देखिए, घर को देखिए, तो घर भी जब आप यह चीज़ें होती हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी यह चीज़ें अपोजिट होती हैं। मतलब जो पास की चीज़ें रहती हैं वह बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती हैं, बाकी की 2 साइड की चीज़ें धीरे 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 छोटी होती चली जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने जो बिल्डिंग है उनकी जो लाइन्स है उनको खींचा है, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन को खींचना बड़े ध्यान से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाकी की लाइन्स होती हैं उनको तो पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग ही खींचते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन को हमें अपने अकॉर्डिंग खींचना पड़ता है, क्योंकि इसी से ओवरऑल फील आता है कि हमारी बिल्डिंग टेढ़ी है या नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी किले को बना रहे हो या कोई पुराने खंडर को बना रहे हो, तो उसमें जो पिलर्स हैं या कुछ भी है वह टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं मान लीजिए, तो उसको कैसे दिखाना कि वह टेढ़ा है, तो वहाँ पे हम अपनी वर्टिकली लाइन को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पे अभी यही कॉन्सेप्ट रहता है, अगर खम्भे एक सीरीज में लगे हुए हैं, पिलर्स एक सीरीज में लगे हुए हैं, तो पिलर्स को हम टेढ़ा करेंगे, लेकिन जो उसका पर्सपेक्टिव रहेगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सारी लाइन्स
और जो उसके ऊपर के एंगल्स हैं वह छोटे बड़े उस पर्सपेक्टिव पॉइंट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बिल्डिंग है वह थोड़ी आगे वाली बिल्डिंग से ऊंची बनाई है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं पे कोई चीज़ गोल रहती है, कोई कहीं पे ट्रायंगुलर शेप लिए होती है, कहीं पे स्क्वायर शेप में रहती है, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग हम फिर उतनी ही ज़्यादा लाइन्स खींचते हैं। और जो कहाँ पे मिलने वाली, एक तो हमारे पर्सपेक्टिव पॉइंट पे, दूसरा जो सबसे पहले हमने वर्टिकली लाइन बीच में खींची थी, जो कि हमारा कोना रहता है दोनों पर्सपेक्टिव को आपस में बांटने वाली लाइन, दोनों साइड की प्लेन्स को, तो उसको बनाना। अब जैसे कि जो पीछे की तरफ चीज़ें जाती हैं वह साथ में ब्लर भी होती जाती हैं, मतलब जितना नज़दीक आपके पास कोई चीज़ रहेगी उसमें आपको डिटेल्स ज़्यादा दिखेंगी, उसमें कलर्स ज़्यादा दिखेंगे, कंट्रास्ट ज़्यादा दिखेगा। कंट्रास्ट मतलब जो लाइटनेस और डार्कनेस के बीच में शिफ्ट होता है, मतलब जितने ज़्यादा वेरिएशंस लाइटनेस डार्कनेस में वह दिखेंगे, लेकिन जितनी चीज़ें दूर जाएंगी वह आपको छोटी दिखेगी, उसमें आपको डिटेल्स कम दिखेगी, इन्फॉर्मेशन कम दिखेगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी लाइटनेस और डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समझ में आए कि हाँ यह चीज़ अलग है, मतलब जो उसके प्लेन्स हैं वह हमें एग्जैक्ट समझ में आने चाहिए कि ये प्लेन्स इससे अलग है, ये इसके ऊपर बना है लेकिन साइड वाली बिल्डिंग से छोटा है। तो उन सारी चीज़ों को बहुत सही से समझने के लिए यह चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। हम अभी बहुत ज़्यादा लाइट को लेके कि हम लाइट की हर एक चीज़ को लेके ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी आर्ट वर्क बनाओ तो वहाँ पे ना कलर मैटर करते हैं ना शेडिंग मैटर करती है, वहाँ पे आपको जो फंडामेंटल्स, जो मेन आपकी ड्राइंग रहती है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर ही ख़राब बन गया तो उसमें कलर या शेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी को हम पहले समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमें किस तरह से अपनी ड्राइंग में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, समझना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आप अलग अलग रास्ते में जा रहे हो तो वहाँ पे देखिए किस तरह से रास्ते हो रहे हैं, तो वहाँ पर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझते हो, जैसे कि घरों के किनारों पे या कई सारी किताबें रखी हैं उनको, या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें, तो आप उनको देखिए कि कैसी चीज़ें टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब खुद रियल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, और जो नॉर्मल एडिटिंग ऐप होते हैं, मैं वीडियोस भी डाल दूंगा कि कैसे एडिटिंग ऐप में इन सारी चीज़ों को करते हैं, तो उन ऐप में जाके आप लाइन्स को अरेंज करके उसको खुद सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ही हम फिर पर्सपेक्टिव को जब समझ जाते हैं, फिर उसको हम नॉर्मल खुद रियल लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसको फिर हम ड्रॉ भी कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और जो आगे की तरफ जो सड़क है उसको दिखाने के लिए हल्की सी और उसमें शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, ताकि हमें डायरेक्ट समझ में आए कि हाँ ये सड़क है, उसके बाद बिल्डिंग में फुटपाथ वाला एरिया है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम बनाते हैं, पर ऐसी सारी चीज़ें आपको नॉर्मल हर जगह देखने को मिल जाएंगी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सबको माननी है, और आपके लिए एक टास्क मान लीजिए आप, कि आप जितने भी सारे वीडियोस देख रहे हैं उनको केवल देख के नहीं रह जाना है, उनको अगेन एंड अगेन देखिए, उनके नोट्स बनाइए और साथ में उनको प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि आपने एक बार देखा समझ में नहीं आया, दूसरी बार देख के उनके नोट्स बनाइए, और साथ में थर्ड बार उसको लगाइए और साथ में मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। क्योंकि एक बार आपके अंदर जो प्रोसेस है वह आपके माइंड में एक बार बैठ गई, तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ इजीली सिंप्लीफाई कर पाओगे, इजीली उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाओगे। तो इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फंडामेंटल रिलेटेड वीडियोस जो कि हमारी बेस नॉलेज से जुड़े रहते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इन चीज़ों पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ से सीखी, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इन चीज़ों को सीखें और सही तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीख सकें। तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और साथ में इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो इसकी रीच है वह बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही वीडियोस मिल सकें और सही तरीके से वह अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।